पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। महाराज एक छोटी सी हमारी जिज्ञासा थी कि पहले पुराने मंदिरों में ये तलघर बनाए जाते थे, सभी तक उसमें उनका क्या सोच था, और आज के किसी भी मंदिर में तलघर नहीं बनाए जाते, ये इसका क्या सोच है महाराज? नमोस्तु। 3 कारणों को विचार करें। पहले जितने भी बड़े आदमी थे, जितनी छोटी गली में होगा बड़े आदमी का मकान होगा। बड़े पुराने स्थानों पर जाइए, जैन समाज के जो मोहल्ले हैं, एक तो शहर के नगर के बीच में रहते थे और गलियां छोटी रहती थी। उसका मूल कारण रहता था कभी भी आक्रमण हो जाते थे राजाओं के, तो छोटी गलियों में पैदल ही सैनिक आएंगे, बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ नहीं आ पाएंगे, यानी बड़े बड़े सेनापति होते वो नहीं आ पाएंगे, तो उनसे सुरक्षा, पैदल चलने वालों को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए छोटी गली में मकान बनना राजतंत्र में अच्छा माना गया है। दूसरा कारण है कि जब कौन सा प्रश्न था तुम्हारा? तलघर। और एक और इसके साथ में मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बहुत छोटे बनाए जाते थे। उसका मूल कारण था कि जो विपरीत धर्म वाले बादशाह होते थे वे कहीं अपना मस्तक नहीं झुकाते थे, और छोटा दरवाजा होने से उनको झुका के जाना पड़ेगा, इससे वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, मंदिर सुरक्षित बच जाते थे। तीसरा तलघर बनाने का कारण था कभी कभी आकस्मिक ऐसे उपद्रव आ जाते थे कि मूर्तियों को, समूषण को तलघरों में जाके छुपा दिया जाता था। कभी यदि भागना पड़ा क्योंकि दूसरा देश राजा आक्रमण कर दे और कभी अपना राजा हार गया तो भागना पड़ेगा, तो उन मूर्तियों को जमीन के अंदर, तलघरों के अंदर छुपा देते थे और उन तलघरों के अंदर छुपा करके मूर्तियों की सुरक्षा करते थे। मूल्यवान वस्तुओं को तलघर में, पहले तिजोरियाँ होती नहीं थी इतनी बड़ी, राजा महाराजा लोगों के पास भी तिजोरियाँ नहीं थी, बड़े बड़े लॉकर नहीं थे, उनके कुएं के अंदर, बावड़ियों के अंदर, उनके अंदर पेटियाँ भर करके बावड़ी के अंदर पटक देते थे, गड्ढे में गाड़ देते। पहले गाड़ने की परंपरा बड़ी परंपरा थी, गाड़ करके सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए मंदिरों में सुरक्षा की दृष्टि से तलघर बनाए जाते थे। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार मंदिरों में तलघर बनाने का कोई आगम्य उल्लेख नहीं। वास्तु ने स्पष्ट निश्चित किया कि मंदिर के किसी भाग में तलघर की स्थिति नहीं होना चाहिए। तलघर वाले जो मंदिर हैं एक ना एक दिन प्रतिष्ठा को खो देते हैं, तो वास्तु ने तो स्पष्ट निश्चित किया कि मंदिर का तलघर नहीं, मंदिर का भाग ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसकी जगती का इतना ठोस प्रमाण दिया है कि हथौड़े से भी फोड़ा जाए तो भी जमीन के अंदर हथौड़े की मार से भी छेनी नहीं जाए, ऐसा ठोस करने का मूल प्रावधान किया गया है। अब वो तलघर बनाए गए, मजबूरी में बनाए गए, सुरक्षा के लिए बनाए गए, ऐसा मानना चाहिए। आज तुम्हारा जी तलघर वाले ही मंदिर जो है सांगानेर, चांदखेड़ी, बिल्कुल आसमान पे छू रहे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तलघर वाले मंदिर नहीं छू रहे हैं, तलघर उनमें हैं, पर उनमें जाकर के कुछ विशेषताएं ऐसी बन गई और वे तलघर भी ऐसे शुभ स्थान पर पड़ जाते हैं जिस कारण से मंदिर में यदि ईशान कोण में तलघर पड़ जाए, जैसे सांगानेर का है, अब वो तलघर की स्थिति ऐसी दिशा में है कि उस दिशा में यदि गड्ढा होता है तो शुभ माना जाता है। तो अब एक गड्ढे का होना अलग चीज़ है और मंदिर का ठोस होना अलग चीज़ है। अब सांगानेर को आज तुम देख रहे हो आकाश को छू रहा है। सांगानेर ने बे संकट झेले हैं, वो संकट झेले हैं सैकड़ों सालों तक, जहाँ पर अभिषेक करने वाले नहीं थे, चमगादड़ें अभिषेक करती थी। अब उन तलघरों का जो जब 94 में गया तब चमगादड़ें अभिषेक करती थी, सारी मूर्तियों पर चमगादड़ों के लघु शंका के निशान थे, और वहाँ की पूर्व कमेटियों ने कह दिया था जिनको भगवान चाहिए सांगानेर से उठा ले जाओ। 2 व्यक्ति मात्र पूजा करते थे अभिषेक, वे कितना करेंगे? तो उसकी दुर्दशा देखो। आप चांदखेड़ी की बात, उस समय वहाँ पर जाकर के वास्तु से ठीक किया है, तब कहीं जाकर आज सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय को छू रहा है। अन्यथा तलघर ने तो अपना दुष्प्रभाव दिखाया था। चांदखेड़ी के तलघर का दुष्प्रभाव इतना भयानक था, सैकड़ों वर्षों तक पूरे तलघर में चमगादड़ों का घर था। 2-2, 3-3 दिन चमगादड़ों का मल रहता था, बीच में पत्थर रख करके जाते थे, और एक कोई अजैन था, वो मात्र शाम को तेल का एक दीपक लेके शाम को रख देता था। वही अभिषेक था, वही पूजा थी, वही सब कुछ था। ना कोई दर्शन करने वाला था, ना कोई अभिषेक करने वाला था।
और एक दिन एक वहाँ पे जो लोग समाज थे, ऐसी दशा थी कि ऊपर के मंदिर को बिनौला की गोदाम बना दिए। एक व्यापारी ने कहा मुझे तो मंदिर ही गोदाम के लिए दे दिया, खाली पड़ा था, कोई जाता ही नहीं था। तो चांदखेड़ी ने सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक ऐसा उपसर्ग सहन किया है कि ऐसा उपसर्ग आज बहुत मुश्किल में देखना है। चमगादड़ उनके लिए कुछ था ही नहीं, हल्ला करते हुए जाते थे वो दीपक लेकर के, बस एक रख कर वापस आ जाता। उस व्यक्ति से मेरी चर्चा हुई जिनके पिताजी ये कार्य करते थे। तो तलघर ने अपना प्रभाव तो दिखाया। अब जब उसके बाद गए तो उसके बाद जो वास्तु दोष थे उनके जो आज तलघर के थे, अब उनको ठीक किया और अभी तक भी ठीक ही होते जा रहे। लेकिन अब ऐसा ठीक हो रहा है, ऐसा ठीक हो रहा है कि आप देखना चांदखेड़ी और कुछ दिनों के बाद पूरे विश्व का नंबर 1 पे आ जाएगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से अब एक गलती करने पर एक और करना पड़ती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो उसका काट निकालने के लिए दूसरा और करना पड़ा। अब जिस ढंग से वो तलघर खुला है उसके कारण से अब जब से वो तलघर की बाहर का काम शुरू हुआ तब से चांदखेड़ी का ऐसा रूप बन रहा है कि वो वहाँ की कमेटी से पूछो, जा कर के देखो। तो इनका दुष्प्रभाव तो पड़ता है। फिर कोई संभालने वाला हो, बीमारी आएगी तो दुख तो देगी, लेकिन संभालने वाला हो तो वो संभल भी जाता है।